एवरीवन, वेलकम टू ऑडियो 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का चैप्टर 1 दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है लाइसोसोम्स। सो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, गोल्गी apparatus पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली आपका लाइसोसोम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं लाइसोसोम की बात करती हूँ, अप्रोच वही रहेगी, हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर हम फंक्शंस देखेंगे इसके। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होते हैं? ये स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, गोल सी बॉडी है एंड दिस स्फेरिकल बॉडी इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसके सराउंडिंग में एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। बनते कहाँ पे हैं? हमने पढ़ा था कि जो आपका गोल्जी अपैरेटस है, ठीक है, तो जो गोल्जी अपैरेटस है ये आपका फॉर्मेशन करता है किसका? लाइसोसोम का। इतनी बात रिमाइंड हो गई। तीसरा पॉइंट, दोनों प्लांट में एज वेल एज एनिमल में ये पाया जाता है, बट अगर मैं मोर कॉमन देखूं तो मोर कॉमन ये एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, विद दैट आपको पता है भैया, जब सेल ही विजिबल नहीं है माइक्रोस्कोप के अंदर तो लाइसोसोम कैसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट टू नोट हियर इज कि भाई जो लाइसोसोम होते हैं इनके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं और इन एंजाइम्स को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। जनरली इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती हैं ये बनती है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, जो लाइसोसोम होता है इसको हम बोलते हैं स्टमक ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं। इतने सारे पॉइंट समझ में आ गए? इजी है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, जैसा मैंने बोला एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, सराउंडेड रहेगा ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से। अंदर इसके काफी सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है और बहुत सारी एंजाइम होती है। ठीक है, न्यूक्लियेजेस एंड हाइड्रोलेजेस, बहुत सारी एंजाइम है। पर्टिकुलरली सबका देखो डाइजेस्टिव एंजाइम है, पक्का कुछ डाइजेशन में ही हेल्प कर रही होंगी, इतना तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है। सो बेसिकली इसका एक मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अंदर क्या है आपका? अंदर है आपके बहुत सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ इसके फंक्शन की, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पहला फंक्शन देखूं, देखो यहाँ भी मैंने एक स्ट्रक्चर लगा रखा है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं कहती हूँ बायो में विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप के अंदर गोल्जी लाइसोसोम का। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? पहला, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना। खुद सोचो, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। ठीक है, एंजाइम्स अगर हैं तो डाइजेस्टिव है तो कुछ पक्का डाइजेशन कर रही होंगी, और कभी भी डाइजेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स चीज छोटी सिंपलर चीज में ही तो टूटती है ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपके कौन? लाइसोसोम, ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करवाते हैं। दूसरा, ये है आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम सेल का। इससे हम लोग क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि कोई भी अगर फॉरेन मॉलिक्यूल, कोई भी फॉरेन चीज जो कि हमारी बॉडी को नहीं नीडेड है, तो वो हमारे अंदर अगर आती है तो ये लाइसोसोम अंकल हो जाते हैं एक्टिवेट। ठीक है, और एक्टिवेट होके ये उस फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इससे क्या है भैया, सेल की साफ सफाई भी होती रहती है और सेल डैमेज भी नहीं होता है। ठीक है, सो बेसिकली इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द सेल। तो ये क्या है भैया? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी है सेल का। ठीक है, वेस्ट आ रहा है कोई चीज़ तो भैया यहीं पे आके डिस्पोज हो रहा है, यहाँ पे इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो उसका ब्रेक डाउन कर देती है। विद दैट अगर कोई फॉरेन मटेरियल है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है जिसकी नीड नहीं है भैया, सेल को हार्म करेगा तो ये उसको भी मार देती है एंड हेंस फोर्थ ये सेल को क्लीन रखती है। नेक्स्ट क्या है? जैसा मैंने बोला कि भैया डाइजेस्टिव एंजाइम है तो ब्रेक डाउन तो हो ही रहा है, तो काफी सारे ऑर्गेनिक मटेरियल का भी ये ब्रेक डाउन करती है। विद दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन कि भैया इन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लेट्स से कोई भी सेल है, वो सेल को क्या हुआ? डैमेज हुआ। ठीक है, ठीक है, उस केस में क्या होता है? जो ये लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम है तो सेल के अंदर ही ना, ये लाइसोसोम क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाएंगे। अब खुद सोचो, अगर ये टूटे तो इसके अंदर क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अगर ये टूटे तो वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बाहर आ जाएंगी। ठीक है, और अगर वो आ गई बाहर तो वो क्या करती हैं? वो अपने आप को ही खा जाती हैं, अपने आप अपनी लाइसोसोम जो है उसको ही खा जाएगी, और इसको खाने की वजह से ऑब्वियस सी बात है यार, सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है एक सेल के अंदर जितना अलग और हमारे सेल ऑर्गेनल्स का रोल है। ठीक है, लेट्स से वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो, भैया एनर्जी सिंथेसिस एटीपी सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिपिड बना रहा है। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस मॉडिफिकेशन कर रहा है। ऐसे लाइसोसोम का भी अपना फंक्शन है भैया, इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव एंजाइम भी होती हैं इसके अंदर और बहुत बड़े रोल है इसका भी सेल मतलब सेल के अंदर। ठीक है,
तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर होता क्या है कि कभी भी कोई सेल डैमेज हुआ तो उस सेल डैमेज होने की वजह से तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, बस्ट कर जाते हैं। और जैसे ये बस्ट करेंगे तो इनके अंदर जितनी भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगी, और जब वो बाहर आ जाएगी वो अपनी ही सेल को खा जाएगा, मतलब अपना ही लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको खा जाएगा। एंड अल्टीमेटली क्या होगा भैया, इससे इससे हो जाएगी सेल डेथ। सो वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग्स कौन से हैं सेल के, ठीक है, या फिर इनको हम सुसाइडल बैग्स क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने आपको दोनों का रीजन बता दिया कि क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लाइसोसोम के अंदर हमने पहले इसका देखा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड डाइजेस्ट स्ट्रक्चर है, एक ही सिंगल मेम्ब्रेन है ना, अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनती आरईआर में, फिर इसके अंदर आ जाती हैं। दोनों में ही कॉमन होता है, एनिमल में भी कॉमन नहीं है, मतलब प्लांट में एनिमल में दोनों में ही पाया जाता है, मोर कॉमन एनिमल में पाया जाता है, ठीक है। सेल, स्टमक ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है, ठीक है, गोल्गी एपेरेटस से बन के निकलता है। और हमने इसके फंक्शन भी देख लिए कि भैया कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करवाएगा या इवन डाइजेशन करवाएगा, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, कोई भी फॉरेन मटेरियल है उसको डाइजेस्ट भी करता है ये, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, देखो ब्रेक डाउन तो होगा ही होगा क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि हम इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई लेट से कोई सेल डैमेज हुआ तो ये क्या करता है, उस केस में बस्ट कर जाता है और लाइसोसोम को ही डाइजेस्ट कर लेता है, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द सेल डेथ। तो उम्मीद है आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।